वेलकम स्टूडेंट बेटा, आज एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर बेटा 5 करेंगे, चैप्टर नंबर 12। ओके, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। मान लो ये आर्क थी, ए बी इज एन आर्क। ओके, ऑफ रेडियस कितना है सर्कल का? मान लो ये सेंटर था सर्कल का, रेडियस है 21, ये 21, ये भी 21, रेडियस ओ ए ओ बी, सबटेंड एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर। अब आगे पूछिए 3 पार्ट्स। फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क, मतलब आपको ये लेंथ निकालनी है जो मैंने क्रॉस कर दी, ए बी लेंथ कितनी होगी ये। ओके, पूरी लेंथ सबको पता है 2 पाई आर होती है, ए से ए तक इतनी लेंथ। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला है थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। चले पहले फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा। फर्स्ट पार्ट में थीटा कितना है? 60 डिग्री। रेडियस कितना दिया हुआ है? 21 सेंटीमीटर। और लेंथ ऑफ आर्क पूछिए बेटा। फर्स्ट पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क फॉर्मूला क्या है? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब रखें वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा? 60 अपॉन 360, 2 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, और आर कितना था बेटा? 21। रखती सब कुछ। अब कैलकुलेट कर लो, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 टाइम्स क्या? 7 3 ज़ा 21, 3 2 टाइम्स क्या? ये भी 2 कैंसिल, बाकी कितना बचेगा? 22 बचा। सो लेंथ ऑफ आर्क कितनी आ जाएगी? 22, और यूनिट डाल देने सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं, एरिया हो तो स्क्वायर, लेंथ है तो 22, मतलब ए बी लेंथ कितनी है? 22 सेंटीमीटर। आई होप क्लियर। चले बेटा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क। इस आर्क ने जो सेक्टर बनाया बेटा, ये वाला पूरा रीजन ए ओ बी पी, ये पॉइंट अगर मैं पी बोल दूँ, इस पूरे सेक्टर का एरिया, मतलब ये वाला फॉर्मूला थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा वही है, रेडियस वही है। तो अब पूछा क्या सेकंड पार्ट में? एरिया ऑफ सेक्टर। फॉर्मूला लिख देंगे बेटा एक बार, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए आप कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा। रखे वैल्यू, थीटा की वैल्यू कितनी थी बेटा? 60 अपॉन 360 इंटू पाई 22/7, आर इज 21 इंटू 21। ओके, 0 से कैंसिल, 6 टाइम्स क्या? 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 11 पे ही आएगा। बाकी बचे 11 इंटू 21, 11 इंटू 21 मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज एरिया ऑफ द सेक्टर। आई होप क्लियर बेटा। चले बेटा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में पूछा बेटा एरिया ऑफ द सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉर्ड क्या बनेगी? कॉरस्पॉन्डिंग आर्क ने जो ये कॉर्ड है बेटा, इस सेगमेंट का एरिया निकालना है बेटा, इस रीजन का जो मैंने ग्रीन कर दिया बेटा। ठीक है, तो ग्रीन रीजन का एरिया कैसे आएगा बेटा? पूरे सेक्टर का एरिया अभी निकाला 231 सेकेंड पार्ट में, ट्राइंगल का एरिया माइनस हो जाए, ए ओ बी ट्राइंगल का। तो बस ट्राइंगल का एरिया निकालो। एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया क्या होता है? सेक्टर थीटा ओवर 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस कर देंगे ट्राइंगल का एरिया ए ओ बी। ये ट्राइंगल ए ओ बी था, ठीक है, इसका एरिया माइनस करेंगे, उसका एरिया क्या है? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अगर 90 है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर नहीं 90 दिया हुआ, 60 दिया है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकलेगा जी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ओके, रखें वैल्यूज बेटा। हाफ आर, आर कितना था बेटा? 21 इंटू 21, साइन ऑफ थीटा कितना है? 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू 441 हो गए, 21 इंटू 21, साइन 60 पे √3/2, तो ये आ गया 441 √3/4। ये ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बोल दो? एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी। सेक्टर का हमने सेकंड पार्ट में निकाला था बेटा,
सेक्टर का एरिया कितना निकाला था पूरा अभी सेकंड पार्ट में 231 चेक करें, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेक्टर आया था 231 माइनस ट्राइंगल का आया 441√3/4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज़ द एरिया ऑफ द सेगमेंट ग्रीन रीजन। आई होप सबको क्लियर है बेटा। चलिए बेटा, थैंक यू वेरी मच।